हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फर्मी एंड बॉस गैसेस नॉट इन इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम फर्मी गैस देखेंगे नॉट इन इक्विलिब्रियम का केस। तो जैसे कि आपको पता है कि फर्मी गैस में जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है, तो सिर्फ एक क्वांटम स्टेट में सिर्फ हम एक ही पार्टिकल को रख सकते हैं। तो यही लिखा है मैंने, नो मोर देन वन पार्टिकल इन ईच क्वांटम स्टेट बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट स्मॉल, दे आर कंपेरेबल टू क्वांटम स्टेट। अब एन जे हमने ले लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जी जे हमने ले लिया नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लेट अस डिस्ट्रीब्यूट। अब हमने एन जे आइडेंटिकल पार्टिकल्स को जी जे क्वांटम स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने वो कम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं होता एन सी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हमने यही फॉर्मूला लिखा है कि जी आई जो है हमें हमारी क्वांटम स्टेट्स हैं, एन आई हमारे पास जो है आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो हमने कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, जी जे फैक्टोरियल एन जे फैक्टोरियल जी जे माइनस एन जे फैक्टोरियल। नाउ जैसे कि मैंने लिखा है कि आपके पास डेल्टा गामा जे, ये हमारे पास होता है स्टैटिस्टिकल वेट। तो स्टैटिस्टिकल वेट जो होता है कम्बिनेशन के बराबर ही होता है, जो हमारे पास ऊपर आया था। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। अब जैसे कि आपको पता है कि एंट्रोपी का फॉर्मूला हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था, एंट्रोपी में पढ़ा था कि लॉग डेल्टा टी जे होता है। सॉरी, ये मैंने टी नहीं लिखा है, ये गामा है। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला है ये लॉग डेल्टा गामा जे होता है। अब लॉग लेंगे दोनों साइड, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। जब हमने लॉग लिया तो हमारे पास m ओवर n बन रहा है, तो m माइनस एन हो जाएगा, जी जे माइनस लॉग n, ये हमारे पास n आ गया। देन नेक्स्ट हमने क्या देखा, यहाँ पे ये log m इंटू एन बन रहा है, इसको हमने पूरा n ले लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा। और ये माइनस जो अंदर जाके माइनस ही लग जाएगा, तभी हमने यहाँ पे जो माइनस लिखा है। देन उसके बाद हमें पता है कि log n फैक्टोरियल क्या होता है, n log n माइनस n। तो मैंने यहाँ पे log n फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिखा है, n log n माइनस n। कुछ जगह पे ही आपको ये फॉर्म भी दिखेगी, कुछ भी नहीं किया है, इसी को ऐसे लिखा हुआ है हमने, n बाहर ले लिया, फिर ये log e1 होता है, तो वैसी फॉर्म में, ठीक है। कुछ जगह आपको बुक्स में ये भी फॉर्मूला दिखेगा, तो मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ पहले से। देन हमने इसको सॉल्व करके देखा, तो हमारे पास जो है ये रिजल्ट्स आए। हमने इनको सबको खोल के देखा, ये फैक्टोरियल था, ये भी फैक्टोरियल थे, सारे हमने खोल के लिख दिए। फिर आपके पास जी जे से जी जे कैंसिल और प्लस एन जे से माइनस एन जे कैंसिल, और बाकी जो टर्म्स बची हमने यहाँ पे लिख दी। तो हमारे पास जो है लॉग डेल्टा गामा जे की वैल्यू आ गई, तो हम वो एंट्रोपी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, ये सारी वैल्यू लिख दी और समीशन लगा दिया जे का। अब जो है हम मीन ऑक्यूपेशन नंबर देखेंगे। मीन ऑक्यूपेशन का फॉर्मूला होता है, उसको हम एन जे ऊपर जो ये है बार से डोनेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है एन जे अपॉन जी जे। तो अब हम जो है, जो हमारे पास एंट्रोपी थी इक्वेशन नंबर 2 की, हम इसको देखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, एन जे बार की फॉर्म में। तो हमने जी जे बाहर ले लिया, जी जे बाहर लिया, तो हमारे पास अंदर टर्म्स ये बची। फिर हमारे पास जो एन जे अपॉन जी जे की फॉर्म बन गई, तो हमने एन जे बार लिख दिया, यहाँ पे भी हमने उसी फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व ही हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो कैंसिल आउट हो रही थी टर्म्स, वो हमने कैंसिल आउट कर दी। आप जितना खोल सकते हैं लॉग की सारे फॉर्मूलाज लगा के, उतना ही ट्राई करें, तभी आपकी टर्म्स जो हैं थोड़ी सिंपल होंगी। देन आपके पास जो है एक्सप्रेशन आ जाएगा ये एंट्रोपी का, फर्मी गैस नॉट इन इक्विलिब्रियम का, एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी ऑफ ए फर्मी गैस नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये अब इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम कंडीशन कब होगी, जब हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एन जे जो है 0 हो जाएगा, और एस की वैल्यू जो हमारे पास आई थी एक्सप्रेशन नंबर जो 3 था, उसके हमने यहाँ पे लिख दिया और 0 पुट कर दिया। ये हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन आ गई। तो ये था हमारे पास फर्मी गैस नॉट इन इक्विलिब्रियम।